सलीम अतर, विपक्षी एकता की कोशिशें जारी है और इसके लिए 23 जून को पटना में एक बैठक भी होनी है। लेकिन इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के एक बयान से विपक्ष के अंदर घमासान छिड़ गया है। शरद पवार ने विपक्ष को बिना पीएम चेहरा 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने की सलाह दी है और इसके लिए उन्होंने मिसाल के तौर पर 1977 का जिक्र किया, जब विपक्ष बिना चेहरा चुनावी मैदान में उतरा था और चुनाव के बाद पीएम का चेहरा तय किया गया। अब शरद पवार के बयान पर सियासी बवंडर का उठ खड़ा होना स्वाभाविक है। तेईस जून को पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक है। विपक्ष के तमाम दिग्गजों का महाजुटान होने जा रहा है, लेकिन बैठक के पहले कई सवाल सियासी गलियां में तैर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा। इस बात पर सियासी जगत में मंथन हो ही रहा था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विपक्ष में चेहरा कोई इशू नहीं है। जैसे 1977 में विपक्ष बिना चेहरे के लड़ा था, 2024 में भी बिना चेहरे के विपक्ष एकजुट हो सकता है। ये पीएम का चेहरा या पीएम का कैंडिडेट, ये इशू हमारे सामने बिल्कुल नहीं है। और जब तक मेरी सोच है इसकी आवश्यकता होती है, मगर बिना आवश्यकता भी देश चला सकता है। शरद पवार के बयान के बाद सियासी बहस छिड़ गई है। जेडीयू और आरजेडी ने शरद पवार के बयान का समर्थन किया है। कोई बहस का विषय ही नहीं है। बहस का विषय है कि विपक्षी एकता जो बिहार मॉडल है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल एकजुट हो जाए 2024 के लिए, यह महत्वपूर्ण पक्ष है। यहाँ पीएम उम्मीदवारी को लेकर के कोई किचकिच नहीं है, सब समय पर हो जाएगा। शरद पवार के बयान का समर्थन तो कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन ये कहते हुए कि कांग्रेस के अलावा विपक्ष में यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की बात अभी करता है तो वह एक राजनीतिक चुटकुला हो जाएगा। वैसे भी कांग्रेस के अलावा अगर आज कोई भी व्यक्ति विपक्ष में प्रधानमंत्री के चेहरे की बात अभी करता है तो वो एक राजनीतिक चुटकुला हो जाएगा। कांग्रेस नेता के बयान के बाद बीजेपी को विपक्ष के ऊपर तंज कसने का मौका मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि विपक्ष में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है कि एक अनार 100 बीमार, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं उस महागठबंधन में, तो फिर विपक्षी एकता कैसे होगी। जाहिर सी बात है कि शरद पवार ने 1977 का हवाला देते हुए बिना चेहरे के भी विपक्ष को एकजुट हो जाने का दावा तो कर दिया, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेता का बयान और क्षेत्रीय क्षत्रपों की महत्वाकांक्षा एकजुटता अभियान में बड़ी बाधा बन सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले शरद पवार ने विपक्ष की स्थिति, मौके की गंभीरता और अपने लंबे सियासी अनुभव के आधार पर यह बयान दिया, लेकिन कांग्रेस को उनका बयान पसंद नहीं आया। ऐसे में पहले यह समझिए कि शरद पवार ने आखिर कहा क्या। दरअसल शरद पवार ने कहा कि पीएम उम्मीदवार कोई इशू नहीं है, पीएम उम्मीदवार की उतनी आवश्यकता नहीं है। शरद यादव ने विपक्ष को बिना चेहरा चुनाव में उतरने की सलाह दी है और इसके लिए शरद पवार ने साल 1977 का उदाहरण दिया। शरद पवार ने कहा कि 1977 में विपक्ष बिना चेहरा चुनावी मैदान में उतरा था और चुनाव के बाद मोरारजी देसाई पीएम चुने गए। और अपने इसी अनुभव को साझा करते हुए शरद पवार ने विपक्ष को सलाह दी है कि 1977 का फॉर्मूला इस बार भी अपनाया जा सकता है, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि 1977 में विपक्ष के पास जेपी जैसा बड़ा चेहरा था। यह ठीक है कि जयप्रकाश नारायण की अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। उस समय देश ने इमरजेंसी के त्रासदी भरे दौर को देखा था। जयप्रकाश का मकसद कांग्रेस को सत्ता से हटाना था। आज के विपक्ष के पास जेपी जैसा कोई नेता नहीं है। 1977 में वंशवाद का उतना बोलबाला भी नहीं था, लेकिन वंशवाद आज के सियासत की कड़वी सच्चाई है। कुछ को छोड़ दें तो सभी पार्टियां वंशवादी हैं और कांग्रेस को सबसे बड़ी वंशवादी पार्टी माना जाता है। पूरी पार्टी का कंट्रोल गांधी परिवार के पास ही रहता है।
विपक्ष कांग्रेस का कद छोटा करने में जुटा है, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस अपना पद बड़ा करने में लगी है उनके सामने, और क्षेत्रीय पार्टियां अपनी शर्तों पर कांग्रेस को झुकाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस को थोपी हुई शर्तें मंजूर नहीं हैं। इधर क्षेत्रीय पार्टियां भी विपक्ष के सियासत के बहाने अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाना चाह रही है। शरद पवार भी अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे हैं। लालू प्रसाद ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को ही आगे बढ़ाया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन एम करुणानिधि के बेटे हैं। ममता बनर्जी इधर अपने भतीजे को ही प्रमोट कर रही हैं। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। उद्धव आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ा रहे हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी परिवार का ही कब्जा है। हालांकि जेडीयू अब तक परिवारवाद से दूर है। इस बीच विपक्ष भी पूरी तरह से एक नहीं दिख रहा और पीएम पद को लेकर कईयों ने अपनी महत्वाकांक्षा पाल रखी है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बता चुके हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल स्वघोषित पीएम मटेरियल हैं। केसीआर विपक्षी एकता से अलग दिख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू विपक्षी एकता में है ही नहीं। जगनमोहन रेड्डी भी विपक्षी एकता से दूरी बनाए हुए हैं। नवीन पटनायक की बात करें तो उनको विपक्षी एकता में कोई रुचि नहीं दिखती है। एचडी कुमारस्वामी और देवेगौड़ा भी अलग थलग पड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या विपक्षी एकता में साल 1977 वाला दम है? क्या इस वक्त देश में 1977 वाली इमरजेंसी की स्थिति है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में किसी तरह की कोई कमी आई है? और क्या बिना चेहरा विपक्ष में मोदी का मुकाबला करने की क्षमता है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जब शरद यादव ने बयान दिया है। उन बयानों के बाद इधर शरद पवार के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष में सभी पीएम बनना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बिना चेहरा भी विपक्ष चुनाव जीत सकता है। कौन होगा, ये प्रश्न पहली बार नहीं उठा है। यही प्रश्न 2004 में भी उठाया गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने चेहरा कौन होगा। यूपीए ने कोई चेहरा नहीं दिया और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाले एनडीए को बुरी तरह से हम लोगों ने हराया। जब 2004 में बिना कोई चेहरा पेश किए हम एनडीए को हरा सकते हैं तो 2024 में क्यों नहीं हरा सकते हैं? शरद पवार जी इस देश के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, और शरद पवार जी ने जो कहा है 23 जून को जो पटना में सारी विपक्षी पार्टियों की बैठक होनी है, उस बैठक में सभी मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और सारे जो भी मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर विपक्षी एकता की बैठक में सारे समस्याओं का निराकरण कर लिया जाएगा। देखिए, इस देश में विपक्षी एकता एक अनार 100 बीमार की तरह है। सभी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन अपने मुंह से कोई बोलना नहीं चाहता कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। सच्चाई यह है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और यह बात विपक्ष के सब नेता भी जानते हैं। शायद यही वजह है कि सिर्फ विपक्षी एकता के नाम पर जबरदस्ती या बेमन से लोग बैठना चाहते हैं। इच्छा किसी की नहीं है, क्योंकि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है। तो शरद पवार के बयान पर सियासी बवंडर मचा हुआ। इधर कल केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही उन्होंने सीएम नीतीश को विपक्षी एकता पर निशाना साधा और कहा कि समय जब आएगा तो समय ही बताएगा कि जनता क्या कहती है। समय सब बता देगा जनता क्या करती है। समय सब बता देगा जनता क्या करती है। आगे बढ़ते हैं। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। राबड़ी आवास में केक काटकर लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया गया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पिता लालू यादव को बधाई दी है। तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव को सामाजिक न्याय का महानायक बताते हुए ट्वीट कर लिखा है कि देश विदेश में बिहार का नाम रोशन करने वाले मजबूत शख्सियत एवं दृढ़ व्यक्तित्व के धनी, सामाजिक न्याय के प्रणेता और अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो लालू के जन्मदिन के मौके पर आज बिहार भर में कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। कमजोर तबके के लोग और गरीबों के लिए भोज की व्यवस्था की गई है।
आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर भी भव्य तरीके से लालू यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहां भोज के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराया जा रहा है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह से बात की है संवाददाता संजय कुमार ने। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन है और एक लंबे अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जाहिर सी बात है, पार्टी के लिए एक बड़ी बात है और कई तरह की तैयारियां की गई हैं। खासकर पार्टी ने एक तय किया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके साथ सहभोज का आयोजन किया जाएगा। पटना में भी एक आयोजन किया जा रहा है। राजद परिवार के जो एमएलसी हैं और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले सुनील सिंह के सरकारी आवास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 मंत्री इनक्लेव गर्दनीबाग में ये तस्वीर है और यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग यहाँ आएंगे और जो आयोजन किया गया है उसमें सभी जो एमएलसी हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, सभी को आमंत्रित किया गया है। हम लोग हर एक जगह पर पूरे स्टेट में सभी जो भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, जिन सब लोग अपने अपने स्तर से सभी जगह अपने मोहल्लों में, पार्टी ऑफिस में, सब जगह इसको सब सद्भावना दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं। तो उसी तरह से हम लोग भी भाई अपना यहाँ मनाएंगे। जून का महीना है और जून का महीना राजनीति के लिहाज से भी काफी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 23 जून की तारीख सबों के जेहन में है, जहां विपक्षी दलों की पटना में बैठक होनी है और लालू प्रसाद यादव अपने जन्मदिन के साथ ही सक्रिय राजनीति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जुट गए। तो निश्चित तौर पर राजद परिवार के लिए बेहद खुशी का माहौल और लंबे अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव 76वां जन्मदिन मनाते हुए आज और नेताओं से लगातार सुबह से ही वो बधाई जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। कई नेता उनके सरकारी आवास पर, राबड़ी आवास जो है 10 सर्कुलर रोड, वहां पर पहुंचे हैं और बुके के साथ ही अपनी शुभकामनाएं जो हैं वो जाहिर कर रहे हैं अपने नेता के प्रति। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे संजय से बात कर लेते हैं। संजय, लालू प्रसाद का जन्मदिन आरजेडी जाहिर सी बात है इससे खास तौर पर खास तरीके से मना रही है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आपने दिखाया सुनील सिंह के आवास की, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं सुनील सिंह और क्या मैसेज देना चाहती है आरजेडी, खासकर तब जब विपक्षी एकता को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है पटना में? देखिए अली, हमने आपको सुनील सिंह के आवास की तस्वीर दिखाई थी और अब थोड़ी राबड़ी आवास की तस्वीर देख लीजिए। ठीक हमारे पीछे 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास है, जहां पर आपको अभी जितने पार्टी के वर्कर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। कई नेता कार्यकर्ता अंदर पहुंच चुके हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में है और सबसे बड़ी बात है कि लंबे अरसे के बाद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने आवास पर मौजूद है अपना जन्मदिन मनाने के लिए। तो कई सालों की ये कसक है जो कार्यकर्ता अपने नेता के साथ जन्मदिन के रूप में मनाना चाह रहे हैं, समारोह के रूप में, और हर के हाथ में एक बुके है, गुलदस्ता है, एक पैगाम है। अपने नेता को के साथ कई जो चाहते जुड़ी हुई हैं उन चाहत को पूरा करना चाहते हैं और एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर एक बड़े नेता, अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी पहुंचे थे, एक साधारण कार्यकर्ता भी हैं, इनको थोड़ा देखिए, ये भी पहुंचे हुए हैं अपने नेता से मिलने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? लालू जी को बधाई देने आए हैं। क्या नाम है? हाँ जी। तो क्या नाम है? गोवर्धन राय। गोवर्धन राय, अच्छा। चलिए, तो आपने सुना एक साधारण कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? बख्तियारपुर विधानसभा से आए हैं। क्या यहाँ आने का मकसद? लालू राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन का बधाई देने आए हैं। भगवान परशुराम जी से कामना करते हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो बिल्कुल हम लोग की अपनी एक भावनाएं हैं, आने की इजहार है। आप बताइए कहाँ से आए हैं? राघोपुर से आए हैं। राघोपुर, हाजीपुर, वैशाली, राघोपुर से। क्या शुभकामनाएं? हमने लालू जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन्मदिन पर बधाई देने आए हैं कि स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, देश के राजनीति में मतलब भागीदारी ले, यही कामना, सक्रिय राजनीति में भागीदारी ले, यही कामना करते हैं। चंदन कुमार चौधरी। चंदन कुमार चौधरी हैं। तो आपने सुना जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनकी भावनाओं को सुना, उन्होंने किस तरीके से इजहार किया है। और ये लालू आवास की तस्वीर है, जहां सुबह से ही लगातार जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनके आने का सिलसिला जारी। हर कोई अंदर जाना चाहता है, हर के लिए अनुमति अभी नहीं मिली है, लेकिन जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि वो सबसे मिलेंगे, एक साधारण कार्यकर्ता। सॉरी, लालू प्रसाद और राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीर देख लीजिए, किस कदर यहाँ पर बैनर और पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर 1-2 नहीं, काफी तादाद में जो बैनर और पोस्टर वो लगाए गए हैं। कृषि मंत्री भी पहुंच गए हैं। किस तरीके से मंत्री जी बधाई देंगे लालू जी को? हम देश के तमाम गरीब, गुरबा, अकलियत, सबके ये मसीहा है। तो इस देश के तमाम गरीब, गुरबा, दलितों के तरफ से
उनको जन्मदिन की बहुत बधाई, लंबी आयु हो, ताकि गरीब, गुरबा, दलित, अकलियत सब जो है इस देश में अपनी मान सम्मान के साथ जी सके। और एक कामना भी है कि सक्रिय राजनीति में लालू जी अब वापस लौटे। सवाल अभी वो नहीं है ना, सवाल है कि लंबी आयु, देश के गरीबों ने इनको दुआ दिया है लंबी आयु हो, और जब लंबी आयु होगी तो जो देश की विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जाति धर्म की बात हो रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है, नौकरियां की बात नहीं होती है, इस तरह की जो देश में प्रचलन शुरू हुआ है, वो एक संदेश जाएगा आज कि लालू यादव हमेशा गरीब, गुरबा, अकलियत, दलित सबके मसीहा हैं, रहेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना बिहार के कृषि मंत्री सरजीत कुमार को कि किस कदर उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार किया। थोड़ी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी आवास के बाहर जो है उसकी तस्वीर देख लीजिए। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियां जो है वो लग गई हैं। जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंच रहे हैं अपनी भावनाओं का इजहार करने के लिए। हाथों में बुके हैं और लगातार वो पहुंच रहे। देखिए वो केक जो है वो पहुंच गया है, वो केक जो लालू प्रसाद यादव काटेंगे। और इन तस्वीरों में देखिए यहाँ पर जो दूसरे मिष्ठान हैं वो भी पहुंच गए हैं, और खाजा है, लड्डू है, जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो लेकर पहुंचे। आप लेकर आए हैं, आप लेकर आए हैं। ये 76वां जन्मदिन पर आज पूरे देश को, प्रदेश को, कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद। नहीं तो बिल्कुल ये खाजा भी है, खाजा भी देखिए, खाजा लाया गया है, मिष्ठान है, और ये बूंदिया है, काजू, किशमिश, अखरोट, सारी चीजें जो है इसमें मिलाई गई हैं। इसमें भी, इसमें क्या रखा हुआ है भैया, इसमें क्या है? ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट भी है। प्रसाद जी के लिए मालिक आ रहे हैं, मालिक से बात तो बिल्कुल देखिए, और पीछे भी एक तस्वीर है, उसको हम आपको दिखाते हैं। ये और इधर भी देखिए, इधर जो तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं, खाजा, छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं उसमें खाजा रखा हुआ है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर अपनी भावनाओं का इजहार गिफ्ट के माध्यम से कर रहे हैं। कई जो गाड़ियां हैं, कई ठेले जो हैं, उसमें ये खाजा जो है ये लाया गया। देखिए तस्वीरों में ये खाजा कई ठेलों में लाया गया है, और जो दुकान के मालिक है वो अपनी तरफ से भेंट देने के लिए पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव को। तो जाहिर सी बात है एक खुशनुमा माहौल है राबड़ी आवास पर, और लगातार लोग पहुंच रहे हैं, कोई बुके के साथ, कोई गुलदस्ते के साथ, तो कोई मिष्ठान के साथ पहुंच रहा है, और लालू प्रसाद यादव को न केवल बधाई दे रहा है बल्कि अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। आपने सुना कृषि मंत्री को किस कदर उन्होंने अपना बयान दिया। यानी हर एक की अपनी अलग अलग भावनाएं हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, लालू प्रसाद से यादव से मिलना, उनको बधाई देना। और ये तस्वीर एक अच्छी तस्वीर लालू प्रसाद यादव के आवास, राबड़ी आवास से। मंत्री हैं या विधायक हैं, एमएलसी हैं, या जो खास कार्यकर्ता हैं, वो तो उनको एंट्री मिल जा रही है, वो तो लालू प्रसाद से मिलकर बधाई दे पा रहे हैं। लेकिन क्या ये जो आम कार्यकर्ताओं की भीड़ है, उनको भी लालू प्रसाद अपने जन्मदिन के मौके पर दर्शन देंगे, मुलाकात करेंगे? नहीं, देखिए अलीम, कई साधारण कार्यकर्ता भी गए हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन घंटे भर से खड़ा हूँ। कई साधारण कार्यकर्ताओं को भी अनुमति मिली है। लालू प्रसाद यादव ने किसी को निराश नहीं किया है। कई साधारण कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मैं यहाँ मौजूद हूं, और वो गए हैं अभी राबड़ी आवास के अंदर में। तो हर एक के लिए अनुमति है। कुछ जो बारी बारी से, चूंकि आने का सिलसिला लगातार जारी है, तो जो लोग अभी पहुंचे हैं वो उनके लिए अभी मौका मिला है, लेकिन लगातार हर एक को मौका मिल रहा है। चलिए संजय, हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। 10 सर्कुलर रोड से लालू प्रसाद का जन्मदिन है, तो जाहिर सी बात है कि तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर दिख रही है। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और अपने दर्शकों को लालू प्रसाद के जन्मदिन पर किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, किस तरह से कार्यकर्ता मना रहे हैं, वो तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेंगे। साथ ही तमाम खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ।